अब वक्त हो गया है देश की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस देश टॉप 10 में। गैंगस्टर्स से टेररिज्म मॉड्यूल का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मध्य प्रदेश, यूपी और पंजाब में चलाया अभियान। 3 से ज्यादा आतंकियों को किया अरेस्ट। आईएसआई हैंडलर के इशारे पर देश को दहलाने की हो रही थी साजिश। गिरफ्तार आतंकियों का खुफिया एजेंट शहजाद भट्टी से लिंक। बीएसएफ ने पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर पर बढ़ाई सुरक्षा। नई फेंसिंग डिजाइन को लेकर केंद्र के सामने रखा प्रस्ताव। सीमा से सटे हुए इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। लाल किला ब्लास्ट केस पर एनआईए का दिल्ली से उत्तराखंड तक तलाशी अभियान। हल्द्वानी में 2 मौलाना से की पूछताछ। उमर के कॉल डेटा पर नैनीताल से एक को पकड़ा। डॉक्टर शाहीन को लेकर जांच एजेंसियों का खुलासा। कमरे से 18 लाख कैश बरामद। अल फलाह यूनिवर्सिटी के रूम में नंबर 22 में हुई बरामदगी। सियासी विरोध के बीच देश के 12 राज्यों में जारी एफआईआर की डेडलाइन बढ़ाई गई। अब 11 दिसंबर तक जमा हो सकेंगे फॉर्म। विंटर सेशन को लेकर एक्शन में सरकार। 2 घंटे तक चली सर्वदलीय बैठक में सत्र की रूपरेखा पर विपक्षी दलों के साथ की चर्चा। दोनों सदनों में बीएससी की मीटिंग भी जारी। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज। 6 लोग और 3 कंपनी बनाए गए आरोपी। एजेएल को कब्जे में लेने के लिए आपराधिक साजिश का आरोप। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद बोले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, सरकार संसद को डीरेल करना चाहती है। सुरक्षा, प्रदूषण, एफआईआर समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आधुनिक भारत के विकास मॉडल पर की बात। बोले हमारे जेनजी मंगल पर ड्रोन उड़ाने की कोशिश में लगे। हर क्षेत्र में भारत कर रहा है विकास। और अब देखिए उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें यूपी टॉप 10 में। यूपी में जारी एफआईआर के बीच एक और बीएलओ ने किया सुइसाइड। मुरादाबाद में सरकारी टीचर ने की आत्महत्या। सुइसाइड नोट में टारगेट पूरा न हो पाने पर जान देने का जिक्र। मेरठ में स्वाट टीम और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन। अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। 3 लोगों को किया गिरफ्तार। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन। गोरखनाथ मंदिर में लोगों की समस्याएं सुनी, जल्द समाधान का दिया आश्वासन। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां पूरी। पहली बार भगवा रंग में रंगे गए पांटुन पुल। 3 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा मेला। वाराणसी में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। 6 गायों के साथ एक संदिग्ध को पकड़ा गया। पुलिस की गोली लगने के कारण एक बदमाश घायल। यूपी के सोनभद्र में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर के पैर में लगी गोली, दूसरे ने खुद किया सरेंडर। यूपी के कानपुर में कपड़े की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में तेज रफ्तार बुलेरो अस्पताल के पार्किंग में घुसी। पार्किंग में खड़ी हुई 16 गाड़ियों को मारी टक्कर, गाड़ियां क्षतिग्रस्त। गाजियाबाद में थार सवार का आतंक, गाड़ी के साथ खतरनाक स्टंट करते हुए वीडियो वायरल। लखनऊ कानपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, गाड़ियों की टक्कर में 3 की हुई मौत। और अब आपको बाकी राज्यों की खबरें दिखाते हैं राज्य टॉप 10 में। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद भारत की ओर बढ़ रहा है दितवा तूफान। आज 9 तमिलनाडु पुडुचेरी के तटों से टकराएगा। अलर्ट पर प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम तैनात। तमिलनाडु में अब तक 3 की हुई मौत। दिल्ली के संगम विहार इलाके में 4 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। 4 लोगों की जलकर मौत, एक महिला घायल। दिल्ली के वसंत कुंज में रफ्तार का कहर, मर्सिडीज ने 3 लोगों को रौंदा। एक की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। दिल्ली में आया नगर में एक शख्स की हत्या, बदमाशों ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट। कई राउंड हुई फायरिंग। दिल्ली के शाहदरा में 24 घंटे में दूसरा मर्डर। 14 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या। शादी समारोह में विवाद के दौरान मारी गई गोली। हरियाणा के भिवानी में इंटरनेशनल प्लेयर की हत्या। लड़कियों से छेड़छाड़ रोकने पर दबंगों ने पीटा। लड़की की शादी में शगुन डालने गया। पंजाब के लुधियाना में शादी समारोह के दौरान हुई गैंग वॉर। महिला समेत 2 लोगों की मौत, 3 घायल। रिसोर्ट में लगी सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है पुलिस। जयपुर में प्रेमी प्रेमिका को जिंदा जलाने की कोशिश। पुलिस ने 3 से 4 लोगों को हिरासत में लिया। एक साथ देखने पर परिजनों ने टपरी में लगाई थी आग। तमिलनाडु के करूर में सड़क हादसा, बस और वैन के बीच हुई टक्कर। हादसे में 5 लोग घायल। बंगाल के मुर्शिदाबाद में संदिग्ध बम मिलने से हुआ हड़कंप। पुलिस ने चलाई तलाशी अभियान।